स्वामी जी के नज़रों में संसार क्या है, इस संसार में सुख क्या है, ईश्वर को पाने का आसान रास्ता क्या है। अच्छा, बाकी ये जो हम लोग पीछे प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा की यह प्रतिमा यहाँ कितने दिनों से स्थापित, परंपरा के निर्वहन करने वाला यह आश्रम के जो मुख्य महंत हैं वो कौन है। कहा गया है कि सत्संग में, समाज में, संगीत में और संस्कार रहित जो लोग होते हैं वो काफ़ी विनम्र होते हैं, और ऐसे लोग मतलब आजकल जो आज के समय में जो दुर्दांत अपराधियों का काम कर रहे हैं, या जो समाज किसी दूसरे ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है, दूसरे दिशा में बढ़ रहा है, वैसे ये लोग नहीं होते हैं जो संगीतमय होते हैं, जो सत्संग में रहते हैं, जो संस्कार रहित रहते हैं। तो ऐसी इसी कड़ी में हम गोपालगंज जिले के बरौली नगर परिषद अंतर्गत प्रेम नगर आश्रम पे हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, इस आश्रम पे एक प्रतिमा दिख रही होगी आपको, और इस प्रतिमा के इतिहास के बारे में हम चाहते हैं कि आपको दिखाएं। बाकी यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे एक कार्यक्रम हुआ है, और उस कार्यक्रम को लेकर के भी हम तमाम बातचीत करेंगे। बाकी ये देख रहे होंगे, ये प्रतिमा है, और यहाँ पे हमारे साथ इस आश्रम से जुड़े हुए एक महात्मा है, हम इनसे तमाम बातचीत करेंगे। और हम कैमरामैन से चाहेंगे कि इस कमरे को और इस प्रतिमा वाले रूम को आप चारों तरफ से दिखाएंगे। बाकी इस आश्रम से जुड़े हुए ये संत महात्मा है। सबसे पहले तो हम जानेंगे सर की का मतलब परिचय क्या है। कृष्णा यादव। अच्छा, बाकी ये जो हम लोग पीछे प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा किनकी है। स्वामी आत्मानंद। अच्छा, ये आत्मानंद परमहंस वही हैं जिनको विवेकानंद का मतलब रूप माना जाता है जी। तो अच्छा, यह प्रतिमा यहाँ कितने दिनों से स्थापित है। ये तो है 50 वर्ष पहले से। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे जो भी लोग संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जो भी आश्रम होती है, उस आश्रम के कोई एक मतलब महंत होते हैं जो लोग मतलब क्या बोलते हैं, मरने से पहले, अपने मृत्यु काल से पहले वो लोग खुद को समाधि ले लेते हैं। तो कई परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, रामानंद परंपरा है, तो सनातन धर्म। हाँ, तो इस मतलब धर्म में आपका यह जो आश्रम है, इस किस परंपरा के निर्वहन करने वाला यह आश्रम है। सनातन धर्म है। अच्छा, इसी धर्म के तत्वधान में ये सारे मतलब आश्रम चल रहे हैं जी। अच्छा, अगर बात किया जाए कि मतलब अभी इस आश्रम के जो मुख्य महंत हैं वो कौन है। स्वरूपानंद जी। अच्छा, स्वामी स्वरूपानंद। अच्छा, आज बुद्ध पूर्णिमा था जी। बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के कार्यक्रम आज हुआ है, प्रवचन हुआ है जी। अगर बात किया जाए कि प्रेम नगर आश्रम का मतलब अगर साप्ताहिक या डेली का कोई रूटीन हो सनातन धर्म को लेकर के, कि सुबह में या शाम में आरती होती हो, सुबह में पूजा होती हो, सुबह तो शाम आरती होता है, और संडे को सत्संग। अच्छा, मतलब प्रत्येक रविवार को यहाँ सत्संग होता है और सुबह शाम जो मतलब आरती भजन होता है। बाकी अगर बात की जाए कि प्रेम नगर आश्रम से आसपास के कई मतलब कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो कितने मतलब हर रविवार को सत्संग में कितने लोगों की संख्या आ जाती है। 150 आते हैं, आ जाते हैं। हाँ। बाकी जो सत्संग सुनाने वाले कथावाचक होते हैं या जो भी सत्संग सुनाते हैं वो लोग कहाँ से आते हैं। आश्रम के ही हैं। अच्छा, आश्रम के ही जो महंत होते हैं या जो महात्मा होते हैं वहीं सुनाते हैं। अगल बगल भक्त भी हैं, वो भी अपन सुनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जैसा कि इस प्रतिमा के बारे में, प्रेम नगर आश्रम के बारे में ये कृष्णानंद जी से सुन पाए, और बाकी ये जो आप देख रहे होंगे यह परिसर है, इसी परिसर में प्रत्येक रविवार को सत्संग होता है, और इस आश्रम से जुड़े हुए जो भी महात्मा होते हैं ये लोग प्रवचन का काम करते हैं। और चलिए, बाकी इस आश्रम के जो मुख्य महंत हैं स्वामी स्वरूपानंद जी, हम उनसे तमाम बातचीत करते हैं और बाकी इस आश्रम से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। हम पहुँच चुके हैं इस आश्रम के जो मुख्य महात्मा हैं स्वामी स्वरूपानंद जी, और हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जाने के चाहब ये आश्रम के विशेषता का बा। पहले तो ये आश्रम के विशेषता। महाराज जी, सबसे पहले उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कारिक समय आए, उसमें एक मुझे याद आ रहा है। स्वामी जी थे तो साक्षात परमात्मा, लेकिन वो एक मनुष्य की तरह व्यवहार करते थे, क्योंकि मनुष्य के संग में रहने के लिए भगवान को भी मनुष्य का रूप बनाना पड़ता है। जैसे त्रेता में कृष्ण ने बनाया, द्वापर में राम जी ने बनाया, वैसे ही महाराज जी कलयुग में परमात्मा होते हुए भी जाने नहीं गए, लेकिन फिर भी जिन्होंने जाना उनको अपने गुरु के नाम में ये पहचानते थे
कि ये मेरे गुरुदेव हैं। और जो उनका चमत्कार था, कभी वो यहाँ दिखाई देते थे, कभी वो वहाँ दिखाई देते थे। यहाँ और वहाँ दोनों जगह अपने को रख के और ये बात सिद्ध करते थे कि मैं यहाँ भी हूँ और वहाँ भी हूँ। तुम जो भी प्रश्न पूछो मैं बताऊँगा। तो कुछ भक्त लोग पूछते थे, महाराज जी ये जो संसार दिख रहा है ये क्या है, इसको किसने बनाया है बताओ। जिसको ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है उसको भी ये बात मालूम हो जाता है, मेरे प्रभु हमारे साथी हैं, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं चला चला छिद्र के पार रे, मैं दुनिया के इस पार भी हूँ और उस पार भी हूँ। तथास्तु। अच्छा स्वामी जी, स्वामी जी के नज़रों में संसार क्या है? व्यवहारिक रूप से तो वो संसार को मानते थे। स्त्री के शरीर में जो परमात्मा है वो तो एक ही है, लेकिन स्त्री के अंदर जो परमात्मा है वो एक है। पुरुष को व्यवहारिक रूप से पुरुष कहा गया है, परमात्मा कहा जाए तो कोई भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए वो कहते थे इस स्त्री के अंदर और पुरुष के अंदर जो तीसरा है जिसे कहते हैं दृष्टा, तो वो दृष्टा परमात्मा है। अच्छा सुख क्या है? सुख, इस संसार में सुख क्या है? सुख कुछ समय के लिए है। क्यों कि सुख के बाद फिर दुख आ जाता है। ये शरीर में कहीं तकलीफ हुआ तो वो कहता है बड़ा दुख है, और फिर उसके लिए दवा पूछता है, तो दवा यदि उसको ठीक लगा तो ले लेता है। दवा लेने के बाद उसको वो सुख मालूम पड़ता है। दुख और सुख कुछ है नहीं, केवल एक प्रतीति मार है। प्रतीति माने जो दिखाई दे रहा है। वो दुख सुख क्या है? माया मात्र है। तो दुख और सुख के देखने वाला एक तीसरा है जो हमेशा रहता है। दुख सुख से पहले भी रहता है और दुख सुख के साथ भी रहता है और दुख सुख के बाद भी रहता है। वो ऐसा जो चमत्कार है वो परमात्मा है। ईश्वर को पाने का आसान रास्ता क्या है? ईश्वर को पाने का आसान रास्ता क्या है? ये जो हमारा श्वास चल रहा है, ईश्वर, इसी को ईश्वर कहा गया है। तो जब बायां श्वास चले तब आप पानी पीजिए, जब आपको प्यास लगे तो आप देखेंगे कि आपका बायां श्वास चल रहा है, तो आप पानी पीते हैं। कहीं नज़दीक जाना हो तो दायां श्वास चल रहा हो तो वही पैर, दायां पैर आगे रख के आप जाएं तो आपका काम बन जाएगा। कहीं दूर यात्रा करना हो तो बायां स्वर में जाइए। और एक और है सुषुम्ना। उस सुषुम्ना में क्या है? बायां और दायां दोनों चलता है एक साथ। तो गुरु महाराज कहते थे जब सुषुम्ना चले कहीं यात्रा मत करो, कहीं किसी बात का भी व्यवहार मत करो, लेना देना भी मत करो।
थोड़ी देर रुक जाओ और नाक के आगे ऐसे देखो तो कुछ देर के बाद श्वास फिर यथावत चलने लगेगी। दिन में बायां श्वास और रात को दाहिना श्वास। अंतिम सवाल, इस आश्रम पे सुबह में ऐसा बताया जाता है कि स्वामी जी चलते हुए, मतलब स्वामी जी को चलते हुए महसूस किया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? स्वामी जी को वही देखता है सुबह आरती में जो सच्चे हृदय से उनका आरती कर रहा है, क्योंकि स्वामी जी तो हर जगह है। जैसे एक प्रार्थना है ना, ओम जय जगदीश हरे, वो सारे जगदीश हैं, जग के मालिक है। स्वामी एक होते हुए अनेक रूप दिखाई देते हैं। ऐसा है भगवान की ये लीला। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े आशीर्वाद। चलिए, बाकी हमारे साथ बरौली नगर परिषद अंतर्गत प्रेम नगर के आश्रम के जो मुख्य महात्मा थे स्वामी स्वरूपानंद जी से ये तमाम बातचीत आप देख पाए। और बाकी आप ज़रूर बताइएगा खबरों में कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।